नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। अयोध्या में नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर पुलिस बल के साथ बुलडोजर पहुंचा। ये योगी का बड़ा फरमान था। सोहावल एसडीएम अशोक कुमार ने कहा, बेकरी को अवैध पाए जाने के बाद सील कर दिया गया है और बेकरी को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए 55.43 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। 1 अगस्त को बादल फटने से कुल्लू मनाली राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए। पुनर्स्थापना कार्य जारी है। रामपुर में बादल फटने की घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 53 लोग अभी भी लापता हैं। भारी बारिश के कारण वलसाड़ के कई इलाकों में जलभराव हुआ। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और बचाव अभियान चौथे दिन भी जारी है। मरने वालों की संख्या 308 तक पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश रामपुर में पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जहां 1 अगस्त को बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 53 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में इलाके में एक बच्चा शिविर में गिर गया। पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। शिविर का ढक्कन प्लाई बोर्ड से ढका हुआ था, जिस पर 8 वर्षीय बच्चे ने पैर रखकर दिया। प्लाई बोर्ड टूट गया, जिससे वह शिविर में गिर गया। लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत बचा ले गया और उसे कोई चोट नहीं आई है। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्हें सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिग बॉस OTT 3 की विजेता सना मकबूल ने अपने सफर और जीत के अनुभव के बारे में साझा किया। बिग बॉस OTT 3 में सना मकबूल जीत गई है, विनर रही है। झारखंड NDRF टीम ने रांची के सदर थाना क्षेत्र के निचले इलाके से 35 लोगों को बचाया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, हैदराबाद में शराब की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को रात 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा, राहुल गांधी कम से कम अपनी जाति तो बताएं। जब उनसे किसी ने पूछ लिया तो आग बबूला हो गए और अखिलेश यादव भी आग बबूला हो गए। पूरे देश की जनता ने देखा है कि जो जनगणना की मांग कर रहे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौतों को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की है। तेलंगाना राज्य के नौकरी कैलेंडर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव समेत अन्य प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अगली बड़ी खबर है साथियों, सूरत साइबर सेल के द्वारा कल एक कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई। ये नौकरी के नाम पर बेरोजगार लोगों को डेटा ले रहे थे और ऑनलाइन कोर्स कराने के नाम पर पैसा ठग लेते थे। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 22 रोज या DCP क्राइम ब्रांच सूरत से ये खबर निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों, आप भी इस तरह ठगों से सावधान रहें। उत्तराखंड पुलिस द्वारा गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण फंसे 16 तीर्थयात्रियों को बचाया गया है। भारतीय सेना ने रामपुर के समेज में बचाव और बहाली कार्य जारी रखने के दौरान एक अस्थायी पुल का निर्माण किया। 1 अगस्त को बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी सांसद बने तो फेमस हुआ वायनाड, टूरिस्ट 70% बढ़े। 7 साल में होटल डबल। राहुल गांधी के सांसद बनने के बाद वायनाड टूरिज्म मैप पर आ गया है। राहुल ने 2019 में यहां से चुनाव लड़ा था। उन्होंने वायनाड को टूरिस्ट हब बनाने की बात कही थी। 2019 में 11.56 लाख टूरिस्ट वायनाड पहुंचे थे। 2023 में यह संख्या 70.5 लाख हो गई है।
वायनाड लैंडस्लाइड 341 पोस्टमार्टम हो चुके हैं। इनमें 206 मृतकों की पहचान, 134 शवों के टुकड़े मिले। जिला प्रशासन ने माना रेस्क्यू में नाकाम हुए। वायनाड लैंडस्लाइड के 5वें दिन प्रशासन ने माना कि राहत और बचाव कार्य में वह मजबूत कदम उठाने में नाकाम रहा। प्रशासन ने बताया कि जहां लैंडस्लाइड हुई थी वहां से बरामद 341 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इनमें से 146 की पहचान हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन में लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुंबई के ठाणे की जिला अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई होगी। राहुल ने 6 मार्च 2014 को भिवंडी के पास चुनावी सभा में महात्मा गांधी की हत्या से आरएसएस को जोड़ा था। हिमाचल में फिर बादल फटा। 2 दिन में 8 मौतें, 46 लापता। एमपी छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को फिर बादल फटा। लाहौल स्पीति की पिन वैली में कल शाम करीब 6 बजे बादल फटने में बाढ़ आ गई। इसमें एक महिला बह गई। देर शाम पुलिस ने महिला का शव बरामद कर लिया। भारतवंशी कमला राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुमत मिला। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनेगी। बाइडेन बोले, मुझे आप पर गर्व है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। 1 अगस्त से शुरू हुए चुनाव में 28 घंटे बाद ही उन्हें पार्टी के 2350 से ज्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। इसी के साथ उन्होंने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। केंद्र ने बीएसएफ चीफ ऑफ डिप्टी चीफ को हटाया। होम कैडर भेजे गए। नितिन अग्रवाल कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले डीजी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के चीफ डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर जनरल योगेश बहादुर खुरानिया को पद से हटा दिया है। दोनों को अपने अपने होम कैडर, नितिन अग्रवाल को केरल और खुरानिया को ओडिशा, रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तमिलनाडु के मंत्री बोले, राम के वजूद का सबूत नहीं। राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं होता। अगर जन्म हुआ है तो वे भगवान नहीं। मंत्री एस शिवशंकर ने शुक्रवार को भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं। इसरो ने बताया प्रशांत नायर बैकअप होंगे। इसी हफ्ते शुरू होगी ट्रेनिंग। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना प्राइम एस्ट्रोनॉट चुन लिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसरो ने शुक्रवार 2 अगस्त को बताया कि कैप्टन प्रशांत नायर को भी इस मिशन के लिए चुना गया है। वे बैकअप के तौर पर इसका हिस्सा होंगे। चीफ हानि यह कतर में हुआ सुपर्द खाक। शाही कब्रिस्तान में दफनाया गया। ईरान इजराइल में जंग का खतरा। एयर इंडिया ने इजराइल की उड़ानें रोक दी हैं। हमास चीफ इस्माइल हानी है को आज कतर की राजधानी दोहा में सुपर्द खाक कर दिया गया। उसे कतर के शाही कब्रिस्तान लुशेल में दफनाया गया। इस दौरान कतर और फिलिस्तीनी गुटों के चारों नेता मौजूद रहे। 50,000 करोड़ रुपए के 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट केंद्र की मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने आज 2 अगस्त को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 936 किलोमीटर लंबे 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसमें अयोध्या रिंग रोड और गुवाहाटी में 121 किलोमीटर का रिंग रोड शामिल है। इससे देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़ भाड़ कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। टीम में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, एस संधू भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को कहा है। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ ओपन हुआ। फाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा, अगले साल ईवी की कीमतें घटेंगी। कंपनी स्कूटर में अपनी बनाई बैटरी लगाएगी। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आज से ओपन हो रहा है। ये भारत में ईवी इलेक्ट्रिक का पहला आईपीओ है। इसका प्राइस बैंड ₹72 से ₹76 तय किया गया है। बारा में नेशनल हाईवे 27 पर शुक्रवार रात बड़ा हादसा हो गया।
हाईवे पर मवेशी को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार जीप पलट गई। हादसे में मामा और भांजा समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 9 घायल हो गए। जौनपुर में तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, पहली बार हवा के साथ जमीन से भी हमला करेगी थल सेना। 50 पायलट की अमेरिका में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। युद्ध में दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले, छुपे दुश्मनों को चुन चुनकर ढेर करने वाले और जमीनी लड़ाई का खतरनाक हथियार माने जाने वाला AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती देश के पश्चिमी फ्रंट जोधपुर में होने जा रही है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां कामाख्या के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं पूरे हरियाणा के उज्जवल भविष्य और उनके स्वास्थ्य और हरियाणा और पूरे देश के नई ऊंचाइयों को छूने की प्रार्थना करता हूं। यहां आकर मैं देख सकता हूं कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ईमानदारी से इस राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यहां विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की कृषि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा बनी हुई है। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भारत की चिंता भी रही कि वो उत्पादन मानव शरीर के लिए भी और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित उत्पादन हो। भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान पर फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सच का पता किया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले कर सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को भी बिना किसी दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए। पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि यह राजनीति का अक्षर नहीं है, ये संवेदना का अक्षर है। जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कल के लिए मौसम विभाग ने पुणे, पालघर और सतारा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नासिक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार भारी बारिश के कारण अंबिका नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। उतारा में एक ट्रक सड़क पर फंस गया। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा के 1/8 एलिमिनेशन राउंड में जर्मनी की मिशेल क्रोपेन को 6-4 से हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, जो आज होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आगरा से ग्वालियर 6 लेन का एक्सप्रेसवे और इटावा से कोटा चंबल एक्सप्रेसवे पूरे संभाग के लिए लाइफलाइन बनने वाला है। ग्वालियर ही नहीं, पूरे संभाग का औद्योगिकरण इससे सुनिश्चित होगा। और दोस्तों नेक्स्ट बड़ी खबर है, एनडीआरएफ कमांडेंट सुदेश कुमार ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान पर कहा, आज हमने लगभग 450 लोगों को बाहर निकाला है। पिछले 2 दिनों में हम कुल 6000 लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। अगर मौसम साफ रहेगा तो सभी लोगों को निकाल लिया जाएगा। रास्ते के मरम्मत का कार्य जारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान पर कहा, यहां बादल फटा था जिसकी वजह से रामपुर और कुल्लू में भारी तबाही हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां आए थे और स्थिति का जायजा लिया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य की पुलिस, होम गार्ड सभी यहां मौजूद हैं। शवों को निकाला जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के साथ ही सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान पर कहा, तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। जो सड़कें बाधित हुई हैं उनकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने SC/ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ओबीसी पहले ही खत्म हो चुका है और अब आप SC और ST में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। SC/ST के 1.3% लोगों के पास जमीन भी नहीं है, वे किसान नहीं है और उनके पास रोजगार भी नहीं है। इस पर सदन में व्यापक चर्चा की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक हो और अगर जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की।
दोस्तों अंतिम बड़ी खबर है, ईडी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा वो झूठ की खेती करते हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करें।